हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज़ क्लास। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो चैप्टर नंबर 9 है आपका चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यवसायिक संगठनों के प्रारूप का चयन। ठीक है, देखिए हम कितनी सारी फॉर्म्स पढ़ चुके हैं कि किस किस तरह का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इसी तरह से पढ़े कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, और इसके अलावा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको ये तो पता चल गया कि किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, हम कैसे डिसाइड करें कि हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको कौन से वाला बिजनेस आपने सेटअप करना है, कैसे डिसीजन लें। तो चलिए देखते हैं इसके लिए आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट है, देखिए क्या लिखा है, इट कैन बी सेड दैट सोल ट्रेड इज स्टेबल फॉर ए स्मॉल स्केल बिजनेस, यानी अगर छोटे पैमाने का बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, तो उसके लिए कौन सा ठीक रहेगा, एकाकी व्यापार। पार्टनरशिप फॉर ए मिडल लेवल बिजनेस, मध्यम स्तर चाहिए, ना ज़्यादा ही स्मॉल स्केल चाहिए ना हाई स्केल चाहिए, तो मिडल में चाहिए तो पार्टनरशिप ठीक है उसके लिए। एंड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए लार्ज स्केल बिजनेस, और अगर बड़े स्तर पर बड़े लेवल पे चाहते हो आप ऑर्गेनाइजेशन बनाना, तो उसके लिए क्या सही रहेगा, कंपनी सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यवसायिक संगठन के स्वरूप का चयन कैसे करेंगे। अभी हमने देख लिया कि डिफरेंट तरह की हो सकती है ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सबसे बेस्ट कौन सा है उनमें से। ठीक है, तो सबके अपने अपने फीचर्स हैं, है ना, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, तो हम नहीं कह सकते क्लियरली एक को कि हाँ यही ठीक है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी इवेंट्स हैं, कुछ ऐसे, ठीक है, या आप कह सकते हैं कुछ ऐसी मेन बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ हमें किस तरह का बिजनेस स्टार्ट हम कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी पूंजी की आवश्यकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैपिटल लगाएंगे तभी हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास कैपिटल कितनी है, अब वो बिजनेस के अकॉर्डिंग चाहिए हमें। अगर ज़्यादा बड़े लेवल का स्टार्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए, है ना, और कम या छोटे लेवल पे बनाना चाहते हो तो कम कैपिटल चाहिए आपको। इसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो चीज़ों को बनाती है, तो उसको नॉर्मल जो शॉपकीपर है जो सामान को बेच रहा है, ट्रेडिंग का काम कर रहा है, उसके कंपैरिजन उसको ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगी। ठीक है ना, तो मतलब सिंपल सी बात है कि फर्स्ट पॉइंट क्या, हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट देखनी है, हमें कितनी कैपिटल चाहिए किस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अगर ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप है, ज़्यादा थोड़ी उससे ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए पार्टनरशिप है, और उससे भी ज़्यादा चाहिए तो फिर क्या है, कंपनी है। ठीक है, तो हम ये डिसीजन इस तरह से ले सकते हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ ओनर्स, कैसा दायित्व चाहते हैं हम, तो दायित्व हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें रिस्क होता है, जोखिम होता है। अब आप कितना जोखिम फेस रिस्क उठा सकते हो, मिनिमम है तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप है, उससे थोड़ा ज़्यादा रिस्क है तो फोर किस में आएगा, पार्टनरशिप में, है ना। लेकिन जो लायबिलिटी है वहाँ पे कैसे होती है, अनलिमिटेड होती है, और सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो कंपनी में है। लेकिन अब देखो डिवाइड की अगर बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन है, सारा रिस्क उसी को उठाना रिस्क। पार्टनरशिप में भी मैक्सिमम 50 है, उन्हीं को उठाना रिस्क। लेकिन कंपनी में अनलिमिटेड होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो वहाँ ज़्यादा मेंबर्स हैं तो वो ईजिली जो शेयर कर पाएंगे जितना भी कोई रिस्क होगा। क्लियर है सेकेंड पॉइंट। थर्ड है फैसिलिटी इन फॉर्मेशन, स्थापना में सुविधा। देखिए आपको पता है कि हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, अब जो रिक्वायरमेंट्स आप उनको पूरा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पार्टनरशिप में ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, है ना, फॉर्मेलिटीज़ की। कंपनी में है वो सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो ज़्यादा है, वो पूरी करनी होती हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं कर सकते हो, फिर आप कंपनी स्टार्ट नहीं करोगे, दूसरे वाले आपके पास ऑप्शन है। अगर आप कर सकते हो फिर आप कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो ईजिली। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, निरंतरता और स्थायित्व। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चाहती है कि ट्रेंड पर्सन होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए उनके पास, ठीक है ना, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वो डेवलप होगी, वो विकास की तरफ जाएगी। तो उस सदस्यों के आने जाने का पता है कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में पड़ता है। वहाँ एक ही पर्सन है, अगर उसको कुछ हो गया तो बिजनेस बंद होगा, है ना। तो अगर आप कंटिन्यूटी चाहते हो, लगातार चलता रहे बिजनेस और स्टेबिलिटी चाहते हो, उसके लिए कंपनी सबसे बेस्ट तरीका है। क्लियर है फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट है टैक्स लायबिलिटी, कर दायित्व। अब पता है देखो सबको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, ठीक है। अगर मिनिमम टैक्स चाहते हो आप, ठीक है ना, जिसका कर जो है दायित्व अगर न्यूनतम हो तो सबसे बेस्ट उसको माना जाता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में सबसे कम होता है जो टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, और जो कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम जाते हैं, कम टैक्स पे करना चाहते हैं या नहीं पे कर सकते हैं, कम पे कर सकते हैं, तो हम ये ऑप्शन लेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, अदरवाइज कंपनी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजीरियल नीड्स, प्रबंधकीय आवश्यकताएं। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप को, पार्टनरशिप को थोड़े ही पर्सन चला सकते हैं इजीली, लेवल ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन कंपनी को चलाना मुश्किल है, ठीक है। अगर आपके पास मैनेजीरियल नीड्स की आपको मतलब आपको ज़्यादा ज़रूरत है मैनेजमेंट की, तो फिर उस कंडीशन में आप कर सकते हो, उनको ला सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, एक ग्रुप बना सकते हो उनका, है ना, तो डिपार्टमेंट बन जाएगा। उससे क्या होगा, कंपनी को चलाना ईजी हो जाएगा, ठीक है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो एकाकी व्यवसाय या साझेदारी व्यवसाय, दोनों ही इन विशेषज्ञों के पारिश्रमिक और अन्य खर्चे नहीं उठा सकते उनको, जो क्योंकि उनकी जो पेमेंट है वो ज़्यादा होती है। तो फ्यूचर में जो है इस तरह के जो अवसर है या अपॉर्चुनिटी जो है ना, वो चीज़ें यहाँ नहीं मिल पाती हैं। और देखो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि माइंड का काम होता है सारा। तो जो छोटे बिजनेस होते हैं उनमें वो आना भी नहीं चाहते, जो वो कंपनी होती है उसी में ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, लोडशीलता। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिचुएशन देखो बदलती रहती हैं, चेंजेस आते रहते हैं, है ना। तो किस कंडीशन में आप किस में ईजिली चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये चीज़ भी आपको क्या करती है, हेल्प करती है डिसीजन लेने में कि आपको किस तरह की जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप पूरा कंट्रोल रखना चाहते हो तो सबसे बेस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं बिना उसके भी हम चला लेंगे, सारा कंट्रोल आपको नहीं करना है, ठीक है, वो उसके लिए क्या सही रहेगा, फिर कंपनी। जैसा भी है टाइम और जो भी सिचुएशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा विदाउट कि हम ज़्यादा एक्सपेंसेस ना करें, जल्दी से जो चेंज है वो कहाँ पॉसिबल है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ही पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन का पैमाना। यदि आप प्रोडक्शन बड़े लेवल पे करना चाहते हो, बड़े स्केल पे करना चाहते हो, तो फिर आजकल की टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना चाहते हो तो कंपनी सबसे बेस्ट है। लेकिन स्मॉल स्केल पे करना चाहते हो तो हमारे पास ऑप्शन है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है लीगैलिटी, यानी वैधानिकता। देखो सभी बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग है, जो हमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी होती हैं, ठीक है। कुछ रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो इंडिया की अगर बात करें तो पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है या सहकारी समितियां हैं, ठीक है, उनके लिए कानून बनाए गए हैं। विधानहीन और नियमहीन व्यवसायों का जीवन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। यानी जहाँ पर लीगल कोई भी कंट्रोल नहीं होता ना, तो वहाँ पे हम नहीं कह सकते बिजनेस कैसा चलने वाला है, ठीक है। तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी आप उसको चूज़ करोगे उसकी फॉर्म कैसा हो, तो वैधानिक दृष्टि से वो सही होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नीड ऑफ सिक्रेसी, गोपनीयता की आवश्यकता। सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा कहाँ है सिक्रेसी, पता है हमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में है, ठीक है। अगर चाहते हो ज़्यादा गोपनीयता होनी चाहिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, ठीक है। और अगर नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पार्टनरशिप या कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकारी नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण। यानी तो सिंपल सी बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता है, वो बिल्कुल ईजी है, कोई कंट्रोल है ही नहीं गवर्नमेंट का, आप अपनी मर्जी से काम करने वाले हो, ठीक है। लेकिन अगर साझेदारी की बात करें वहाँ पे कम होता है गवर्नमेंट कंट्रोल, लेकिन कंपनी में सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ रूल्स को फॉलो करना है, बिजनेस में कई बार प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। तो जो आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, फिर
आपकी वो चॉइस होगी कि आप किस तरह का बिजनेस सेटअप करना चाहते हो। तो ये सारी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जो आपको बताएंगी कि हाँ इस तरह का जो बिज़नेस है वो आप चूज़ कर सकते हो, यानी इस तरह का आप सोल प्रोप्राइटरशिप लगा सकते हो, है ना। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, या आप पार्टनरशिप कर सकते हो, या इसके अलावा कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो अलग अलग आपके पास ऑप्शन हैं। क्लियर है यहाँ तक टॉपिक? चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड और प्रॉब्लम्स वाइल स्टार्टिंग ए बिजनेस। अब ये आपके पास क्वेश्चन है कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, अब आपने सिलेक्ट तो कर लिया उन चीज़ों को ध्यान में रख के पॉइंट्स को, कि किस तरह का आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपने लगानी है। अब आपको कौन सी दिक्कतें आएंगी, कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी जब आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे, तो कौन कौन सी आएंगी चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, देखिए सबसे पहली सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का चुनाव करना। तो बिल्कुल ये देखना पड़ेगा ना किस तरह का बिजनेस सेटअप करना है आपको, ठीक है। वो आप अब जो आपका डिसीजन है डिपेंड करता है, वो फ़ायदे वाला भी हो सकता है, नुकसान वाला भी हो सकता है। अब किस किस तरह का हो सकता है, वो ट्रेडिंग हो सकती है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। ट्रेडिंग होता है जिसका काम सिर्फ सेल परचेज का है, मैन्युफैक्चरिंग है जो बनाने का काम करती है प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, और इसमें भी फिर ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे रिस्क कितना है, ठीक है, रेट ऑफ अर्निंग कितनी है, विद इन रीच आपकी पहुँच के वो अंदर है भी या नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी बहुत सारी बातें जो फिर हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है स्केल ऑफ द प्रोडक्शन। अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि आपने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो फिर हम ये देखेंगे कि बिजनेस का जो है साइज़ इतना बड़ा होना चाहिए कि जिससे हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो मिनिमम हो, ठीक है। कहते हैं ना कि कॉस्ट कम से कम और जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए, है ना, बचते होनी चाहिए यानी, ठीक है। तो जितना बड़े लेवल पे आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और उसकी कॉस्ट जो है वो कम होगी। जैसे बर्फ़ की प्रगति शीघ्र नाशवान होती है कि वो एकदम से ही पिघल जाती है ना। तो इसका प्रोडक्शन बड़े स्केल पे नहीं किया जा सकता, आप इसको सेव रख नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या उसको उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि उसको हम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? फिर है प्लेस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का स्थान बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, किस जगह पर हो। उसके लिए क्या क्या देखिए, अगर बात करें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो रॉ मटेरियल है ना वो इजीली क्या हो जाए, हमें अवेलेबल हो जाए आसपास से, ज़्यादा दूर ना हमें जाना पड़े। इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तभी वर्कर अच्छे से काम कर पाएंगे। जो भी वर्कर्स है वो कम उसमें वेजेस में ही या सैलरी में ही काम करने के लिए तैयार हो जाएं, है ना। और मिनिमम हो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं, या आपको जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएं, कस्टमर्स हों उसके आसपास। तो ये सारी बातें भी आपने इसके अंदर ध्यान में रखनी है जब भी आप प्लेस डिसाइड करोगे किस जगह पे आपको वो बिजनेस सेटअप करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन का स्वरूप। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब हमने ये तो डिसाइड करना ही था पहले ही कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप लगानी है, पार्टनरशिप या फिर कंपनी। तो सबके अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं, वो आप उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखेंगे, लायबिलिटी भी है, कैपिटल भी है, या अदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो संगठन है उसकी संरचना कैसे होगी, कैसा दिखेगा वो ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है स्ट्रक्चर का, कि लोगों में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है, कैसे रहेंगे, कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, कौन किसका जिसको हम कहते हैं ओनर होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाती है जब आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, ठीक है। इसमें बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रक्चर बनाने के, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, या लाइन एंड स्टाफ है, फंक्शनल है, कमिटी है। तो इस तरह के बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। अगर सिंपल से वर्ड्स में बात करें, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, चार्ट बना देते हैं। सपोज करिए ए है, ए के अंडर में फिर बी है, सी है, फिर इसके अंडर में डी और ई है ना। तो ये सारा आपने एक चार्ट बना दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। यहाँ पता चल जाता है देखो कौन किसका, ए जो है वो क्या है, सुपीरियर है, सबॉर्डिनेट कौन है, बी और सी, ठीक है। फिर ऐसे ही बी सबॉर्डिनेट है, और डी और सी वो ई क्या है उनके, सॉरी जो बी है वो सुपीरियर है और
डी और ई क्या है, उनके सबॉर्डिनेट है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ पर्सोनल, यानी कर्मचारियों की व्यवस्था। तो इसके लिए आज के टाइम में एक अलग से डिपार्टमेंट बना होता है जिनका मेन काम क्या होता है, भर्तियां करना। ठीक है, तो और भी बहुत सारी हैं जो ये काम करती हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेबर यूनियंस हैं, इनका काम यही होता है बिल्कुल प्रॉपर। आप देखते हो जैसे जॉब के लिए पूरा प्रोसीजर होता है, वो सब ये करवाती हैं और कर्मचारियों को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आती हैं। ठीक है, और उसके लिए बहुत बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, क्योंकि अपॉइंटमेंट वो जो पर्सन आएंगे काम करने के लिए वो सही होने चाहिए, है ना। एक भी गलत अगर आपने अपॉइंट कर लिया तो पता है आपको नुकसान हो सकता है उसकी वजह से। चलिए क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस को प्लान करना। पैसा इकट्ठा करना आसान बात है ना, या उसको लगाना इजी है, लेकिन उसको सही तरीके से कैसे लगाया जाए कि जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली रूटीन के काम करने हैं आपने, फिक्स एसेट्स भी खरीदनी है आपने, ठीक है ना, बहुत सारे काम हैं। तो ये सब जो है वो प्रॉपर कैसे होना चाहिए, प्लानिंग से, ताकि कहीं भी कोई वेस्टेज ना हो। उसके लिए आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। वो कौन सी है? पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की मात्रा, कितनी पूंजी आप लगाओगे। दूसरी बात, कहाँ कहाँ से वो कैपिटल आपको मिल सकती है, ठीक है, और उनके लिए टाइमिंग और प्राइस क्या होगा सिक्योरिटीज़ का। ये आपने बातें ध्यान में रखनी है फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी फिक्स एसेट्स स्थायी संपत्ति आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं, ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसमें आपकी बिल्डिंग, प्लांट, उसके अलावा मशीनरी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी जो लंबे टाइम तक आपके पास रहने वाले, जिनसे आप काम करने वाले हो। बिजनेस का साइज़ बड़ा है तो आपको ज़्यादा चाहिए होंगी फिक्स कैपिटल सारी, ठीक है, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब फिक्स कैपिटल में। क्लियर है? तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि बड़े स्केल का या स्मॉल स्केल का। नेक्स्ट है प्लांट लेआउट, संयंत्र की स्थापना। सब कुछ आपने अरेंज कर लिया, मशीनरी भी, अदर जितने भी चाहिए थे आपको, ठीक है ना, चीज़ें। उसके बाद बात आती है कि उसका भवन लगाना है, ठीक है, कारखाना जहाँ लगाना आपने, फैक्ट्री जहाँ लगानी है, तो उसके लिए भी प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। इनकी स्थापना जो है इस तरह से होनी चाहिए कि कम से कम स्थान जो है वो कवर करे, ठीक है, कोई मटेरियल जो है वो वेस्ट ना हो, मशीनें सही तरह से सेटअप हो सकें, कोई दिक्कत ना आए काम करते हुए भी। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। यानी प्लांट दिखना कैसा चाहिए, तो आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखी हैं, फैक्ट्रीज देखी होंगी, तो हर चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पर होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है लॉन्चिंग ऑफ बिजनेस, व्यवसाय आरंभ करना। तो ये सारी प्रोसीजर हो गया, उसके बाद काम क्या करेंगे हम, बिजनेस को स्टार्ट करने की बात आएगी, ठीक है। तो जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे हमारे इकट्ठे हो गए, हमने अरेंज कर लिए। अब क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करना है, यानी कर्मचारी और श्रमिकों को वहाँ ले आना है और उनको काम बताने हैं उनके, ठीक है। कुछ ही टाइम के बाद क्या होता है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और मार्केट में आपकी चीज़ें जो है वो डिमांड, धीरे धीरे लोगों को पता चलता है तो वो डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें थी जो बिज़नेस के स्टार्टिंग के टाइम में ध्यान में रखी जाती हैं, ठीक है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था कि हम किस तरह का बिज़नेस चूज़ करें, कैसे पता लगाएं किस तरह का बिज़नेस हमने सेटअप करना है। तो ये दोनों टॉपिक इस चैप्टर में थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।